फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे मैं पर्दे लगा दे रही हूँ। अपने जो कर्टन्स थे उसे मैंने प्रेस करवा के आंटी से मंगा लिए थे, और ये तो मेरे काफ़ी दिन पहले ही आए हुए रखे थे, लेकिन लगाने का हिसाब नहीं बन रहा था। क्योंकि देखिए, जब तक घर में वाइट वॉश के साथ साथ पेंट ना हो जाए तब तक पर्दों को लगाना बेकार था। क्योंकि पेंट वगैरह के छींटे पड़ जाते तो फिर वो सारे दाग धब्बे वाले हो जाते। और मैंने तो प्रेस करके, मतलब पहले मैंने धो के प्रेस करवा के रखवाए थे। तो देखिए, फिर मैंने यही सोचा कि जब मेरा पूरा घर का काम हो जाएगा फाइनल तब लगाऊंगी। और मेरे घर का पूरा काम हो ही चुका है, और बस थोड़ा जो रह गया है वो भैया आ ही नहीं रहे हैं। मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया है कि वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह काम करने के लिए लग गई हैं। और मैं काफ़ी बार फ़ोन कर चुकी हूँ, लेकिन वो मेरे फ़ोन का भी रिप्लाई नहीं देते हैं। अब तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, और जबकि उनका यहाँ पे सामान भी पड़ा है, कपड़े भी पड़े हुए हैं जो वाइट वॉश करने के टाइम पे पहनते थे। लेकिन पता नहीं, या तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब देखिए, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तब भी वो फ़ोन उठा के कह सकते हैं कि भाभी जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा वो कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही हैं। और हम लोग तो इनके लोगों के घर जानते भी नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ काम से मतलब होता है हमें, और कोई मतलब नहीं होता इन लोगों से। तो बस इसी वजह से ना हम जा पा रहे ना देखने के लिए, और ये तो कुछ ही दिन के लिए आए थे अभी। तो इस वजह से हमने इनका घर द्वार कुछ नहीं देखा है, और वो आ ही नहीं रहे हैं अब। और देखते हैं कब तक नहीं आते हैं। कभी तो आएंगे, ऐसी बात नहीं है, अपना सामान लेने तो आएंगे ही, अपने कपड़े वगैरह जो पड़े हैं उनके। और हो सकता है कि हारी बीमारी देखो सबके साथ है, और मौसम भी काफ़ी चेंज हो रहा है। और मौसम तो बस पूछो मत क्या हो रहा है। और मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। तो मौसम की बात छिड़ी है तो आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मौसम के क्या हालचाल हो रहे हैं यहाँ पे। और फ़िलहाल मैं रेडी हो रही हूँ कहीं जाने के लिए, और मैंने अपनी चोटी वगैरह बना ली है। और अभी तो मैं पूजा करने के लिए जाऊँगी। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि मैं सैटरडे वाले दिन उसमें मंदिर में जाती हूँ। शिव जी का ही मंदिर है, लेकिन वहाँ पे शनि देव भगवान भी स्थापित किए हुए हैं। तो बस मैं वहीं पे जाती हूँ पूजा करने के लिए। और यहाँ पे देखिए, मैं एक मिरर से दूसरे मिरर में देख रही हूँ। तो मैं देख क्या रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्लेचर लगाया है पीछे, और वो पीछे का तो दिखता नहीं है ऐसे। तो बस मैं अपना यही आइडिया लगाती हूँ कि एक छोटा हाथ वाला जो मिरर होता है उससे मैं दूसरे मिरर में देखती हूँ, और मुझे अपनी बैक साइड का जो होता है वो दिख जाता है क्लचर वगैरह। और मुझे पता लग जाता है कि मैंने सही से लगाया है नहीं लगाया है। क्योंकि देखिए, घर में कोई और है नहीं बताने वाला। और लड़के हैं मेरे पास दो, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है जैसे कि दो बेटे हैं मेरे पास में। अब बेटों को इतना कोई मतलब नहीं होता कि मम्मी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। हाँ, अगर एक बेटी होती तो वो मुझे सही गलत बताती कि मम्मी यहाँ पे गलत हो रहा है कुछ, यहाँ पे सही हो रहा है। लेकिन बेटों को इतना कोई मतलब नहीं होता। और फ़िलहाल तो वो लोग अपने ट्यूशन भी गए हुए हैं। तो बस मैं यहाँ पे अपने आप को इसी तरह से देख लेती हूँ कि हाँ, क्या गलत है क्या सही है। और देखने के बाद में अब मैं मंदिर में साफ़ सफाई कर रही हूँ। और अभी ये डिब्बी है मेरी जो पूजा करने के लिए लेके जाती हूँ। तो इसमें जो जो सामान ख़त्म हो गया है वो सामान भरूँगी। क्योंकि देखिए, धूप जब हम रोज़ीना धूप दीप करते हैं तो डिब्बी में ख़त्म भी हो जाते हैं। तो बस वही सारा सामान इकट्ठा कर रही हूँ, और इसके बाद मैं मंदिर जाऊँगी। और मैं इस साड़ी को कितना भी सिर पे रखने की कोशिश करूं, पर इसकी में जो काम हो रहा है ना, जो वर्क हो रहा है इसमें, उसकी वजह से इसका पल्ला इतना भारी है ना कि बस सिर पर टिकता ही नहीं है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं सिर पे इसे टिकाने की, नहीं टिक पाता। और इसमें ना काम जो हो रखा है, जो वर्क हो रखा है, वो इसमें जो कांच के पाइप होते हैं जिसे कटदाना बोलते हैं उसका ज़्यादा वर्क हो रहा है। तो इसी वजह से ये इतनी भारी साड़ी हो जाती है कि सिर पे रखने में टिकती ही नहीं है। और मैं काफ़ी भी कोशिश करती रहती हूँ लेकिन ये नहीं टिकती है। और वर्मा जी भी मुझसे इस बात को कहते हैं कि जब तुम मंदिर में होती हो इस साड़ी को पहन के तो कभी भी सिर पे पल्ला नहीं रखती हो। अब बताइए, जब वो टिकता ही नहीं है तो मैं क्या करूँ इसके लिए। अगर ये पल्ला मेरे सिर पे रुक जाए तो मैं तो पे सिर पे पल्ला कर रही हूँ ना, अब वो रुक ही नहीं रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है। और वर्मा जी मुझे बार बार टोक रहे थे कि मंदिर में हो खड़ी हो और सिर पर नहीं रख रही हो। मैंने उनसे बोल रही थी कई बार कि देखो, मैं तो रख रही हूँ सिर पे, लेकिन ये पीछे से सरक जाता है तो क्या कर सकती हूँ। और वो बस इसी बात पे मुझे घुन्ना के देखने लगे। अब बताइए मेरी क्या गलती है इसमें।
तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने के लिए। इसमें मैंने सारा सामान रख लिया है और थोड़ा सा पैसे ले लिए हैं, तो वहाँ पे भी मुझे सामान मिल जाएगा। मंदिर में अंदर ही पूजा का थाली मिल जाती है और जो वहाँ चीज़ें नहीं मिल पाती हैं वो चीज़ मैंने अपने घर से लेके चल रही हूँ। तेल है, दीपक है, धूप दीप, ये सब चीज़ें, तो ये सब मैंने आइटम ले लिया है। अब जाती हूँ मंदिर, मंदिर से आके फिर आप लोगों से मिलूँगी। और कह के तो गई थी कि आप लोगों से मिलती हूँ, लेकिन मिलना कहाँ होता है। घर में घुसी थी, नीचे गेट पे एंट्री ली थी कि बस ऑर्डर हो गया चाय का, और कारपेंटर भैया आ गए थे नीचे काम करने के लिए, तो उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया कि भाभी जी आज चाय नहीं मिलेगी। अब बताइए पूजा करके आई हूँ तो चाय क्यों नहीं बनाऊँगी। तो मैंने भी उनसे यही बात बोला कि भाई चाय तो मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी आप लोगों को चाय, लेकिन अभी मंदिर से पूजा करके आ रही हूँ। तो कहने लगे लाओ प्रसाद ही दे दो। तो मैंने उनको प्रसाद वगैरह खिलाया और खाने के उनको खिलाने के बाद में आगे घर का भी पूजा करी, और करने के बाद में अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो सच मानो जब सवेरे उठते हैं तब से लेके घर के सारे काम करते करते इतना टाइम हो जाता है कि पता ही नहीं लगता है। और बीच में मैं जब तैयारी कर रही थी घर के कामों की, मतलब आज आंटी भी नहीं आई थी पोछा लगाने के लिए, जो आंटी आती हैं वो भी नहीं आई थी। तो जब मैं पोछा लगा रही थी तब उससे पहले, पोछा लगाने से पहले मैंने ये दलिया उबलने के लिए रख दिया था। और दलिया तो मेरे यहाँ पे ज़्यादातर बनता ही रहता है नाश्ते में। तो आज मुझे मीठा दलिया बनाना था, नमकीन दलिया नहीं बनाना था। जब नमकीन बनाना होता है तब मैं उसमें दाल वगैरह डाल देती हूँ, और आज मुझे मीठा दलिया बनाना था। तो ये तो बहुत जल्दी बन जाता है सिंपल तरीके से। वैसे तो सिंपल दोनों ही हैं, लेकिन ये ज़्यादा मुझे सिंपल सही लगता है बनाने में। तो बस इसे उबालना होता है, तो बस मैंने यही किया, पहले इसे उबलने के लिए रख दिया था। और जब तक मैंने पोछा वगैरह लगाया और काम किए और नहाई धोई, तो बस ये मेरा तैयार हो गया था। और अब मैं मंदिर से आ गई हूँ, तो मैंने सबको दे दिया है और सब नाश्ता कर रहे हैं, और नीचे जाके मैं चाय भी दी आई थी। और आज मैं जा रही हूँ कुछ काम से, तो जा कहाँ रही हूँ ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये आ गई है गॉड सिटी। तो आप लोगों ने देखा होगा, जो नोएडा में रहते हैं वो तो लोग देखते क्या है, जानते ही हैं कि गॉड सिटी किधर है। और जो गांव देहात से हैं वो नहीं जानते होंगे कि गॉड सिटी कहाँ पर है और नोएडा कैसा है। तो देख लीजिए आप लोग भी कि ये नोएडा है, और यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। तो दूर से देखने में तो ये ऐसे मकान लगते हैं जैसे कि माचिस की सी डिब्बी, कि एक लाइन से माचिस की डिब्बी खड़ी कर दी हैं, तो ऐसे लगते हैं। लेकिन ये वो जो घर हैं, इनके पे बोर्ड लगा रहता है कि VVIP, ये VVIP वाले हाउस होते हैं। और सच मानो ये बहुत ही अंदर से लग्जरी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इतनी कि तो हम कामना ही कर पाते हैं देखने की, और मैंने कई बार देखे भी हैं अंदर से। लेकिन तब मैं शूट वगैरह नहीं करती थी, मतलब वीडियो वगैरह नहीं बनाती थी, क्योंकि हमारे रिलेटिव जो होते हैं वो कई इसमें हैं, घर में रह रहे हैं। लेकिन हम कभी मैंने इतना कभी सोचा नहीं था कि हाँ मैं कभी यूट्यूब पे वीडियो डालूँगी तो शूट कर लेती हूँ। लेकिन अब वो यहाँ से जा चुके हैं, तो अब मिलना भी नहीं हो पाएगा। और मैं गई थी और मेरे हस्बैंड गए थे और शानू गया था। हम लोग गए थे पत्थर लेने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हाँ हमारे दूसरे वाले घर में काम चल रहा है, तो अब POP वगैरह का काम फाइनल हो गया है। अभी मतलब फोर सीलिंग रह गई है, फोर सीलिंग नहीं हो पाई है। और उससे पहले पत्थर वाले ने बहुत ही ज़्यादा हल्ला सा ही कह दो एक तरह का, कि पीछे ही पड़ गए थे कि आप पत्थर ले आओ तो ऊपर से लगाने की हम शुरुआत कर देंगे। और जब हम पत्थर लेने के लिए गए थे तो वहाँ पे जैसे ही हमने एंट्री करी ही है तुरंत बारिश शुरू हो गई। और देखते ही देखते इतनी तेज़ बारिश हो गई कि ओले भी पड़ने शुरू हो गए। तो देखिए नोएडा में पड़ रहे हैं ओले, और हम फंस गए आज बहुत बुरे। तो ना तो हमारा कोई काम हो पाया ना कुछ, और सवेरे के हम सिर्फ नाश्ते में दलिया ही खा के निकले थे। और सोच के ये गए थे कि 2-3 घंटे में लौट के भी आ जाएंगे, लेकिन 2-3 घंटे तो हमें बारिश के चक्कर में लग गए, और सारा दिन हमारा ख़राब हो गया। और देखिए मैं गॉड सिटी के ठीक सामने ही हूँ। तो यहाँ पे ये अग्रवाल मार्बल्स के नाम से हैं, यहाँ से हमने ये सारे जो है मार्बल जो है हमारा टाइल पत्थर, जो कि जिसे भी जो भी कुछ क्या हो आप लोग, मैं तो पत्थर ही कहूँगी। तो वही हम लोग लेने के लिए आए थे, और ये सामने हमारी गाड़ी खड़ी है। और यहाँ इनका ये अंदर का है जो इनका ऑफिस होता है। तो ये ऑफिस में इन्होंने कुछ वो लगा रखी थी टाइल्स के पीस। तो ये यहाँ पे किचन की हैं,
बाथरूम लाइट की है, और भी हैं काफ़ी सारी, जैसे बाहर बालकनी वगैरह में लगाते हैं। सब तरह की टाइल्स हैं यहाँ पे। तो आप लोग भी मुझे बताना कौन सी टाइल्स आप लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है। और मैं यहाँ पे देख रही थी कि कौन सी हमें लगवानी होगी, क्योंकि अभी तो पत्थर लग रहा है, तो फिर आगे लेट बाथ में भी लगेगी, किचन में भी लगेंगी। तो वही सबकी मैंने वीडियो बना के उनसे पूछ के मैंने वीडियो बनाई है कि भैया मैं वीडियो बना सकती हूँ। कह रहे हाँ हाँ भाभी जी खूब आराम से बनाइए, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये बीच में वर्मा जी भी आ गए हैं, और ये सामने भैया बैठे हुए हैं जिनसे हमने सामान लिया है सारा, टाइल पत्थर सारे जो लिए हैं। और ये सीनरी देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। तो बस हम लोग वहाँ पे अपने नपाई वगैरह करा के पसंद करके हम लोग वहाँ से निकल गए। और देखिए बारिश कितनी तेज़ हो रही है, और जाम, नोएडा का जाम तो मतलब सुपर जाम है। इतना भर के जाम चलता है ना कि बस पूछो मत। अगर एक बार फंस गए तो गाड़ी क्या, इंसान भी रेंगने लगता है, चींटी की तरह से चाल हो जाती है। यहाँ का ये हाल है। तो आज मैंने आप लोगों को 2-3 चीज़ दिखाई हैं। आप लोगों को इन सारी चीज़ों में से क्या पसंद आता है, क्या पसंद आई है, ये मुझे ज़रूर बताना। और जाम थोड़ा सा खुला तो हमने अपनी साइड का टर्न लिया है, और ये हाईवे है। तो ये हाईवे जाता है सीधा कहाँ, ये आपको बोर्ड बताएंगे। और ये भी मैं भी पढ़ के ही बताऊंगी, क्योंकि शूट तो मैंने कर लिया था, लेकिन मुझे जब इतनी ध्यान में नहीं था कि मैं क्या चीज़ की शूट कर रही हूँ। और देखिए ये जा रहा है रुड़की और देहरादून, केदार नहीं, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के लिए, मतलब ये हाईवे जा रहा है देहरादून वगैरह हरिद्वार के लिए। तो बस ये वही रोड जा रहा है, और इसी रोड के बीच में हमारा भी कट मिलेगा। और रास्ते में आते आते मुझे इतनी तेज़ भूख लगी आई थी कि पेट में इतना तेज़ दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और आप समझ सकते हो कि सवेरे इंसान जो घर से निकला हो और सिर्फ दलिया खा के और शाम हो गई हो, तो उसे क्यों ना भूख लगेगी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी मेरे साथ चाउमीन खा लीजिए। वैसे ये चीज़ें मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ खाना, लेकिन क्या करें, मजबूरी में खानी पड़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा व्लॉग वीडियो कैसा लगा है, ये बात आप मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स फिर मिलूंगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए।